ऑन कर दिया? ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन मेजर करना सीखा था कि हम कंसंट्रेशन को, स्ट्रेंथ को किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है कि कंसंट्रेशन में जनरली हम मेजर क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक तरह से हम सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं किसी सॉल्वेंट की फिक्स कंडीशन में, क्योंकि अगर सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन में सैचुरेशन की कंडीशन ही नहीं आएगी। हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेजर करते हैं इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जिसको हम एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, है ना, या तो उसका क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ओके, तो इस कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। जैसे मैंने कल समझाया था कि अपने पास मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारे कंडीशन हैं अपने पास। ये सब क्वेश्चन में आए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन से। जनरली मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है मोल्स का। अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो टोटल मोल्स जो सॉल्यूशन में है उनके साथ। हम वही चीज लिख रहे हैं कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, टोटल मोल्स। हम मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई ऑफ सॉल्यूट देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे हम स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल एन और स्मॉल एन मतलब टोटल मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देते हैं, तो हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाता है किसका? सॉल्यूट का। जस्ट लाइक एज अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत हो तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, इस तरह से हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाता है सॉल्वेंट का। और ये अगर दोनों मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को सम किया जाए तो वो 1 के इक्वल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी एक ही सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं, इसलिए जब हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब दोनों के मोल्स सम होकर 1 के इक्विवेलेंट आ जाते हैं, क्योंकि टोटल मोल्स हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने 1/2, जैसे किसी भी चीज में आप इस तरह से रिमेंबर करिए कि मान लीजिए आपने किसी भी लिक्विड में चीनी 5 ग्राम डाला हुआ है ना, और उसी में फिर आपने पानी भी 10 ग्राम डाला हुआ है, तो ये दोनों सम होके 15 हो रहे हैं। और अगर आप इनको इस तरह से करिए, जैसे फ्रैक्शन में आपने देखा ना 1/2 प्लस 1/2 आपको क्या मिलता है? 2/2 1 मिलता है ना, तो एक तरह से ये फ्रैक्शन ही है। दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जब सम करेंगे तो 1 के इक्वल मिलेगा। ये एक तरीका है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट की बात कर ले तो यहाँ पे यूनिट जो होगी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी मोल है और ये दोनों जुड़ के भी मोल होंगे और मोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? यूनिटलेस। दूसरा तरीका है अपने पास मोलैरिटी। अब देखो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट हैं वो उसका क्या बताएंगे? वो उसका बताएंगे मोलैरिटी। जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर इस लैंग्वेज को हम फॉर्मूले में देखें तो क्या देख सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यही ना कहा कि पर लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हो आप? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास को क्या लिखते हो? स्मॉल w, मोलर मास को क्या लिखते हो? स्मॉल m। ये हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल n, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ml में है तो 1000 से करेंगे तो लीटर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने वॉल्यूम को लीटर में ही मेजर करना है। अब इसको हम देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू 1000 अपॉन V, 1000 अपॉन V। ये फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। V है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, W है गिवन मास ऑफ या गिवन अमाउंट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर या मोलर। क्या यूनिट होगी? मोलर। आगे दूसरा देखते हैं, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
यानी यहां पे एक चीज सीखने वाली ये है कि यहां पे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे थे, बट यहां पे हम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की। ओके, तो आप देखो कैसे लिखोगे मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऑफ कोर्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिखते हो? W अपॉन M, ये तो होगा ही होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वेट को अगर रिप्रेजेंट करें कैपिटल W से, और अगर ये वेट ग्राम में हुआ तो डिवाइडेड बाय 1000। अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बना? W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। ये कैपिटल W क्या है? दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन लगाते समय। दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या होगी इसकी? देखो यूनिट होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी, या इसकी यूनिट क्या होगी? मोलल। क्या होगी यूनिट इसकी? मोलल। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो चौथा हमारे पास था वो था नॉर्मेलिटी। क्या था वो अपने पास? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट को मेजर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन ये वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो डिवाइडेड बाय 1000। ओके, आगे देखो आप, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलर मास अपॉन वैलेंसी। और नीचे क्या है? वॉल्यूम अपॉन 1000, ये ml में हुआ। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप 1 मिनट के लिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अभी और आगे करना है हमें। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मिटाऊं? चैट सेक्शन में लिखें आप। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आप जरा देखो इसको। अभी आपने क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या लिखा था आपने? मोलर मास। और इसके साथ आपने एक टर्म्स और इंक्लूड किया, आप देखिए, वैलेंसी। और इसके नीचे आपने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है आपने 1000। ध्यान दीजिए इस फैक्टर को। गिवन मास को अगर स्मॉल w से रिप्रेजेंट करें, मोलर मास को अगर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, वैलेंसी को यहां पे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी हमारे साथ पड़ा हुआ है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओवरऑल नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू अपने को मिल रहा है W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V इंटू E। ये फॉर्मूला बन के आ रहा है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी में रियल में ये E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज वैलेंसी, दिस इज वैलेंसी। अब अगर आप ध्यान से कुछ देर के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी को देखो, सॉरी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को, तो यहां पे एक रिलेशन बन रहा है, यहां पे एक रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। वो क्या बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस पूरे फैक्टर को हम मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोलैरिटी। ध्यान से देखो, गिवन मास इन पर लीटर सोल्यूशन, गिवन मोल इन पर लीटर सोल्यूशन। तो जो रिलेशन बनेगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। तो अगर किसी सोल्यूशन का आपको मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आप वैलेंसी का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं पता है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा कौन सा, पांचवा कंसंट्रेशन मेजर करने का तरीका, दैट इज नॉर्मेलिटी। आप इसको नोट करो, फिर हम पीपीएम पे आएंगे और फॉर्मेलिटी पे आएंगे। आप इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो फटाफट।